everyone, I am Vandana. This is your SST class. Today we will start our lesson number 5 of past kingdoms, kings and the early republic. Our first topic is how some men become rulers, कि कुछ लोग शासक कैसे बने। आजकल हम जो ये देखते हैं कि हम अपनी वोटिंग करके अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, तो ये इस जो वोटिंग के थ्रू अपने राजा को चुनना, अपने शासक को चुनना, ये लगभग 50 वर्ष पहले ही ये सब प्रोसेस शुरू हुआ। इससे पहले लगभग 3000 वर्ष पहले से जो राजा होते थे वो ही राज करते थे और वे इसके लिए बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे। और इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आपने रामायण तो सब बच्चों ने ज़रूर देखी होगी। रामायण के अंदर जब लव कुश जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ते हैं वो ही अश्वमेध होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जब कोई भी राजा जो शक्तिशाली होता है वो क्या करता है कि एक घोड़े को यज्ञ के थ्रू से तैयार करते हैं, उसके ऊपर नोटिस लिख देते हैं कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे उस राजा के साथ युद्ध करना होगा। तो इस यज्ञ के अंदर बहुत सारे जो प्रीस्ट यानी कि पुजारी और पुरोहित होते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग देशों के राजा भी आते हैं और वो अपने साथ यज्ञ करवाने वाले राजा के लिए गिफ्ट्स भी लाते हैं और तब ये यज्ञ किया जाता है। और फिर उसके बाद ये घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जो भी राजा या जो भी व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ता है तो उसे राजा के साथ युद्ध करना होता है। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। ये जो यज्ञ है इसे राजा पृष्ठ जो ऑर्गेनाइज करते हैं और राजा उसके बदले में उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देता है। और जब इस यज्ञ किया जाता है तो राजा के साथ बहुत सारे रिचुअल किए जाते हैं। राजा सेंटर पॉइंट होता है जो यज्ञ करने वाला राजा होता है और उसे एक सीट पर बिठा दिया जाता है, जैसे एक सिंहासन पर बिठा दिया जाता है और उसे टाइगर की स्किन पहना दी जाती है। इस तरह से ये सारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्ण। वर्ण क्या होता है मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी क्लियर किया था, तो अब दोबारा बता रही हूँ। हमारा जो देश है इसमें हमारे देश में 4 वर्ण थे। जो समाज था उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया था। जो पुराने हम ऋग्वेद या यजुर्वेद इन सब के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो 4 भागों में डिवाइडेड था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊंचा जो वर्ण था जो वो था ब्राह्मण का। ब्राह्मण के अंदर सभी पृष्ठ, पुजारी, पुरोहित ये सब आते थे और इन्होंने ही समाज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। सेकंड था हमारे पास जो वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय में कौन से लोग आते थे? सभी के सभी जितने भी राजा होते थे वो सभी क्षत्रिय में आते थे। जो राजा है वो प्रजा की पालना करते थे, उनकी देखरेख करते थे, तो और वो ही ये सेक्रीफाइस भी करते थे। और तीसरे आते थे वैश्य। वैश्य में व्यापारी लोग, कारीगर लोग, बुनकर ये सब आते थे। और फोर्थ थे शूद्र। शूद्र में जितने भी लो कास्ट के लोग होते थे उन्हें कहा जाता है, जो कि जैसे कि जो सफाई कर्मचारी वगैरह आते हैं उन सबको इसमें लिया जाता था। जो शूद्र थे उन्हें नीची जाति का समझा जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तो इस तरह से हमारा समाज 4 भागों में 4 वर्णों में डिवाइडेड था। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास जनपद। जनपद क्या होता है? जनपद यानी कि जनता के लिए जो राजा होता है उसे जनपद कहा जाता है। जो छोटे छोटे जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें और छोटे छोटे एरिया के जो राजा होते थे उन्हें जनपद कहा जाता था। द वर्ड जनपद लिटिल मीन, जो जनपद का मीनिंग होता है लैंड यानी कि ज़मीन, और जहाँ पर जिस ज़मीन पर वो अपने जना को सेट करते हैं, अपना जो एरिया सेट करते हैं और वहाँ के शासक बनते हैं उसे जनपद कहते हैं। और बहुत सारे जनपद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पुराना किला है दिल्ली का, हस्तिनापुर है जो मेरठ के पास है। इसी तरह से बहुत सारे एरियाज़ हैं जो जनपद के अंदर आते हैं। और जो यहाँ के लोग थे वो ज़्यादातर झोपड़ियों में रहते थे और कैटल्स यानी कि जो भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस इन सबको पशुओं को पालते थे। और इनका मुख्य जो ये फसलें उगाते थे वो थी राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड। इन सबको वो उगाते थे और ज़्यादातर ये अर्थन पॉट बनाते थे यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे और ये ज़्यादातर ग्रे कलर के या रेड कलर के होते थे।
और इस जहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे उस साइड को ये पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता था। इस तरह से इनके जो बर्तन होते थे वो कुछ अलग तरह के होते थे। नेक्स्ट है हमारे पास महाजनपद। लगभग 2500 साल पहले जो जनपद से बड़े होते थे, जो बड़े एरिया के राजा होते थे, जो जनपद से बड़े होते थे, उन्हें महाजनपद कहते थे। और इनका भी जो है पिक्चर दी हुई है मैप के अंदर। और ये क्या करते थे, ये किले बनाते थे और ये अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चारों तरफ एक दीवार खींच देते थे। जैसे जो बड़ी सी दीवार, चाहे वो लकड़ी की या फिर बड़े बड़ी ईंटों की या फिर पत्थरों की बनी होती थी, इसे चारों तरफ करते थे, यानी कि किलाबंदी कर देते थे। जहाँ वो रहते थे उसके चारों तरफ उस एरिया, पूरे एरिया को कवर अप कर देते थे। इसका मेन मोटिव ये था कि वो जो दूसरे राजा होते हैं उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए वो उनके चारों तरफ किलेबंदी कर देते थे। और ये देखो, ये आपके पास ये पिक्चर में दिया हुआ है, इस तरह की वो जो है वॉल बना देते थे। और ये जो वॉल होती थी ज़्यादातर लकड़ी की या पत्थरों की बनी होती थी और इसको बनाने में बहुत सारे जो मैन वुमेन और बच्चे इसका काम करते थे। और जो राजा होता था, इस जो एरिया के बीच में वो अपनी बिल्डिंग ऑर्गेनाइज करता था। इसके बाद जो राजा है इसके जो अपने लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक आर्मी ऑर्गेनाइज करता था और उन्हें परमानेंटली पूरा ईयर ही उन्हें जो रेगुलर सैलरीज भी देता था, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी के साथ कोई युद्ध हो तो वो हर वक्त उसके पास उतनी सेना होनी चाहिए कि वो उनसे लड़ सके। और ये उनके बदले, और जो वो उस टाइम पे जो कॉइन्स होते थे उसके ऊपर वो अपने पंच कर देता था, यानी कि एक साइन देता था जिससे कि पहचान हो सके कि किस राजा के अंडर में है और किस राजा के ये सिक्के हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सेस, यानी कि कर। आज भी हम लोग टैक्स देते हैं और पहले भी टैक्स देते थे। इट मीन्स ये होता है कि जो लोग होते हैं वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स इसलिए पे करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, उन टैक्सेस को इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करने के बाद वो जनता की भलाई के लिए ही काम करती है। जैसे पार्क्स बनाए, मॉल्स बनाए या स्कूल, बिल्डिंग, कुछ भी इस तरह से। पहले भी इसी तरह से ही किया जाता था, लेकिन पहले जो टैक्स होते थे उसे देने का तरीका अलग अलग होता था। जैसे इसमें टैक्स दिए जाते हैं, जैसे कि अगर एक किसान टैक्स देगा, वो क्या करेगा कि उसने कैसे टैक्स पे करेगा कि जितनी उसने फसल उगाई उसका 1/6% जो उसने प्रोड्यूस किया, चाहे वो गेहूँ किया, चावल किया, उसका 1/6 वो राजा को दे देगा। इसे भाग या शेयर कहते थे। यानी कि जितनी फसल उगाई उसका 1/6 जो % था वो राजा को एज ए टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। और क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन वो अपना टैक्स ऐसे पे करते थे, वो अगर पूरा 1 महीना काम करेंगे, 1 महीना काम करने के बाद एक दिन ऐसा होगा जो उन्हें राजा के लिए काम करना होगा, तो इस तरह से वो टैक्स पे करते थे। हर्डर कैसे करते थे, वो एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट को राजा को पे कर देते थे। और इसके अलावा जैसे कि जो भी कोई व्यक्ति है वो टैक्सेस इसी तरह से बेचते थे कि अपनी अपनी चीज़ों को देकर राजा को टैक्स पे करते थे। हंटर गैदर क्या करते थे, जंगलों से, फॉरेस्ट से मिली जितनी भी चीज़ें होती थी वो राजा को पे करते थे। नेक्स्ट है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। पहले क्या होता था कि पहले किसान खुद से अपने हाथों से खेतों को जोतता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर वो जो वुडन फ्लफ थे उनसे करता था, खेतों को जोतता था। और धीरे धीरे इन सब में भी चेंजेस आने लगे। जैसे कि पहले एक एग्जांपल के तौर पर चावलों को पहले जब उगाने के लिए, पैडी की फसल को उगाने के लिए पहले बीजों को बोया जाता था, लेकिन इसमें चेंजेस आने शुरू हुए। अब इस टाइम पे क्या होता था, वो इन बीजों से छोटे छोटे पौधे बनाते थे और इन पौधों को जो ग्रो करते थे, एक एक पौधे को लगाते थे। इससे फसल भी जल्दी ग्रो हो जाती थी। और सैपलिंग्स को लगाते थे, छोटे छोटे पौधों को एक सीड में लगाते थे और जल्दी से ही वो ग्रो हो जाती थी। और ये सारा काम जो स्लेव्स होते थे, स्लेव मैन और वुमेन होते थे, यानी कि दास और दासी, या फिर जिनके पास जो भूमि नहीं होती थी वो किसान, जिनको कर्मकारा कहते थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी उनको कर्मकारा कहा जाता था, वो इस काम को करते थे। मगध एक प्लेस है
जो कि बहुत फेमस है, और इस पे महाजनपद जो है लगभग 200 सालों तक इन्होंने राज किया। ये जो है गंगा नदी के और इसकी जो सन रिवर है यानी कि ब्रह्मपुत्र, इसके पास वाले एरिया में को ही मगध कहा जाता था। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वाटर सप्लाई और जो जोतने के लिए भूमि थी यानी कि कुछ भी खेती करने के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखो जो भी भूमि अगर रिवर के पास होगी तो वो भूमि उपजाऊ जरूर होगी और वहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो सकती है। तो या इसके साथ ही जंगल भी थे जहाँ से कि आर्मी के लिए जो लकड़ी मिल जाती थी, और उस लकड़ी का यूज़ करके वो घर बनाते थे, बैलगाड़ियाँ और रथ बनाते थे, ताकि युद्ध के समय उनको यूज़ में लाया जा सके। और इसके साथ साथ ही इसमें एक और बात थी कि यहाँ पर आयरन ओर थी। आयरन ओर यानी कि लोहे की खानें थी, जिससे कि टूल्स बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। मगध में दो ही जो पावरफुल रूलर्स हुए वो थे बिम्बिसारा और अजातशत्रु, और इन दोनों ने ही इस मगध पे शासन किया था। लेकिन एक और जनपद था जो कि बहुत फेमस था यानी कि शासक था, वो था महापद्मनंदा। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप इसने अपने शासन को नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर जो बढ़ाया था, और जिसे राजगृह कहा जाता था। आज इसे प्रेजेंट टाइम में राजगीर कहा जाता है। और बिहार की कैपिटल जो पहले मगध थी कई साल पहले, और इसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे आज के टाइम पे पटना कहा जाता है। लगभग 2300 सालों तक पहले ए रूलर नेम अलेक्जेंडर की एक रूलर था, एक शासक था यूरोप का, जिसने कि यहाँ इसे जीतना चाहता था, लेकिन वो इसे नहीं जीत पाया था। लेकिन क्योंकि उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के बहुत सारे पार्ट्स पर अपना शासन किया था, और वो चाहता था कि वो इंडिया के भी किसी इस पार्ट पर सब कॉन्टिनेंट पर शासन करे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वाजी। वाजी क्या है? वाजी वैशाली की कैपिटल है, उसे वाजी कहा जाता है। और इस पर मगध के पर शक्तिशाली जो राजा थे उन्होंने राज किया, जिसे संगा कहा जाता है या गना कहा जाता है। इन्हें गना और ये संगा देयर वर नॉट वन, और किसी एक ने शासन नहीं किया, इस पर बहुत सारे राजाओं ने। गना का मतलब होता है, आपको देखो साइड में एक ब्लू उसमें येलो हेडिंग में दिया हुआ है गना। इट यूज फॉर ए ग्रुप डैट हैज़ मैनी मेंबर्स। गना वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि बहुत सारे राजाओं का एक संघ होता है, एक समिति होती है, उसे गना कहा गया था। और संघा इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर एसोसिएशन होता है। और ये सभी राजा इकट्ठे हो जाते थे और अपनी मीटिंग को करते थे, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जो दास दासियाँ, वुमेन और कर्मकारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, बाकी सभी इनकी सभा में को अटेंड कर सकते थे। और इस सभा के अंदर वो डिसाइड करते थे कि अपने शत्रुओं को कैसे उन पे विजय पानी है और किस तरह से क्या क्या उनको रणनीति बनानी है, ये सब कुछ डिसाइड करते थे। और ये सभी के सभी बुद्ध और महावीरा से भी बिलोंग करते थे, और जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड आउट करेंगे। नाउ आवर चैप्टर इज completed. Hope you understand the concept of the topic that I have shared with you, and we will meet with a new lesson with a new video. Thank you.